يا شباب قصف جديد قصف جديد. दोस्तों, मिडिल ईस्ट में आखिर इजराइल करना क्या चाहता है? क्या वो पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह और बर्बाद कर देना चाहता है क्या? पहले फ़लस्तीन, गज़ा, उसके बाद ईरान, लेबनान, यमन और अब सीरिया। लगातार एक देश गलत हो सकता है, दूसरा गलत हो सकता है, तीसरा गलत हो सकता है। क्या पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट गलत है सिर्फ और सिर्फ इजराइल सही है क्या? और ये सवाल मैं नहीं कर रहा हूं, ये सवाल अंतर्राष्ट्रीय मामलों के तमाम बड़े जानकार इजराइल को कोसते हुए कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि और साथ में आपको सीरिया के अलावा किस तरीके से गजा में एक नए तरीके का जेनोसाइड अब शुरू करने की तैयारी कर रहा है। सीरिया ने कैसे अपना झंडा फहरवा दिया, वो तस्वीर, झंडा फहराने की वीडियो। तो ये भी तस्वीर देखिए जरा, ये एक और तस्वीर देखिए, ये देखिए, ये भी तस्वीर देखिए, ये धमाके की तस्वीरें देखिए, कितना जबरदस्त धमाका हुआ। ये देखिए, मतलब चारों तरफ धुएं के गुबार फैले हुए आपको नजर आ रहे हैं। इसके पीछे दोस्तों जो वजह मैं आपको बता रहा था, बताया जा रहा है कि ड्रूज और जो सीरियाई जो सरकार है, जुलानी की जो सरकार है, किसी भी अन्य देश को नहीं दी जाती। वो एक अपराधी और नरसंहारक राष्ट्र है जिसने अपने सभी पड़ोसी देशों पर हमला किया। दोस्तों आप देखिए, जितने भी पड़ोसी हैं सब पर हमला कर रहा है, लगातार हमला कर रहा है। यमन, लेबनान, ईरान, सीरिया। आप समझिए कि बीते कुछ सालों में सीरिया के साथ के नाजी हैं, गिरोह है, ये एक तरीके से बदमाशों का गिरोह है और फैलाया जा रहा है। और उसमें ये देखिए कि कैसे वहाँ पर ड्रूज ने इजराइल का झंडा फहरा दिया है दोस्तों। तो इन तस्वीरों में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। द जेरूसलम पोस्ट ने बाकायदा इसकी पुष्टि की है कि ये जो ड्रूज हैं, इन्होंने ही ये झंडा फहराया। और ड्रूज भी दोस्तों आप समझिए कि सीरियाई हैं। ये गोलन हाइट्स के वेदा एज आईडीएफ स्ट्राइक रिजीम टारगेट रिपोर्ट, सीधे तौर पर कहा गया कि जब वहाँ पर टारगेट किया आईडीएफ ने, ये जो एयर स्ट्राइक की, उसके बाद यहाँ पर ड्रूज ने किस तरीके से वहाँ पर झंडा फहराया, इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो जेरूसलम पोस्ट ने इस बात की तस्दीक की है। उधर देखिए, ये विस्फोट के टाइम पे एक पत्रकार उसने वो रिपोर्टिंग कर रही थी, पीछे देखिए कितना ज़बरदस्त धमाका हुआ और ये महिला देखिए वहाँ से भाग खड़ी हुई। ये देखिए, एक के बाद एक कई धमाके हुए। कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने बाकायदा ये रिपोर्ट जारी की है और यहाँ पर देखिए एक के बाद एक कई धमाके। और ये देखिए पत्रकार यहाँ पर जान बचा करके लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल मच गया। ये देखिए, तो इस तरीके से अचानक धमाके हुए। इजरायली एयर स्ट्राइक हिट बाय द सीरियन जनरल स्टाफ बिल्डिंग ड्यूरिंग अ न्यूज़ कवरेज। सीधे तौर पर गया गया, जो इजरायली जनरल स्टाफ बिल्डिंग थी उसको ये निशाना बनाया गया जब न्यूज़ कवरेज चल रही थी, उसी के दौरान ये चीज़ें हो रही थी दोस्तों। उधर ड्रूज का एक नेता, उसने क्या कुछ कहा है, क्योंकि एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि इजराइल जो है वो ड्रूज के समर्थन में उतरी, लेकिन ड्रूज के नेता इजराइल को लेकर के क्या कह रहे हैं ये आपको सुनना चाहिए। ये बयान देखिए जरा, मैं आपको इसका हिंदी तर्जुमा बताता हूँ। सीधे तौर पर इसमें लिखा गया कि वन ऑफ द ड्रूज फिगर हु क्रॉस्ड फ्रॉम द इजराइल ऑक्युपाइड गोलन इनटू सीरिया इन अ स्पीच इन अ विलेज ऑफ होदा। सीधे तौर पर एक स्पीच में कहा गया, गोलन हाइट जो सीरिया इजराइल के कब्जे वाला, वहां से सीरिया आकर के ड्रूज नेता ने कहा कि आई केम हियर टू ऑक्युपाइड गोलन हाइट डिस्पाइट इजराइल ऑक्युपाइड। सीधे तौर पर दोस्तों मैं आपको इसमें शॉर्ट में बता देता हूं, ये कहा गया कि वो अपने देश के लोगों के प्रति जिम्मेदार हैं, जवाबदेह हैं, वो इजराइलियों के साथ नहीं है, वो इजराइल के इस कृत्य का सीधे तौर पर विरोध करते हैं। ये बात दोस्तों उसमें कही गई है, बाकायदा इस बयान में ये बात दर्शाई गई है। मैं आपको एक और जो चेतावनी दी है इन्होंने, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि क्या कुछ कहा गया है उस चेतावनी में दोस्तों। तो ये जो ड्रूज नेता हैं, ये जब वहां से आए तो उसमें सीधे तौर पर ये बात कही गई कि वो जो है वहां पर आए हैं, और न सिर्फ आए हैं बल्कि
सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि जो अहमद अल शरा की तकफीरी गैंग है जो कत्ल कर रही है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाए। एक तो सरकार के खिलाफ उन्होंने इस तरीके की बात की और दूसरा उन्होंने कहा कि हम इजरायली सरकार और अमेरिका को इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराते हैं। अमेरिका, तुर्की और सऊदी अरब ने अब अल जुलानी को ये लोग यहाँ लेकर के आए हैं। यानी कि ये जो ड्रूज कम्युनिटी है इसकी सरकार से नहीं बनती है, जो सरकार अल जुलानी की है उससे नहीं बनती। उधर अल जुलानी ने क्या कुछ कहा है, उन्होंने एक तरीके से एकता का संदेश दिया। कुछ न्यूज़ नेटवर्क के हवाले से खबर आई जिसमें अल जुलानी ने ये कहा कि सीधे तौर पर कि सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल शरा यानी कि अल जुलानी ने कहा कि सीरियाई जनता ने हमेशा विभाजन को ठुकराया है और वो इजराइल की विभाजनकारी साजिशों का एकजुट होकर के विरोध करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सीरिया विदेशी साजिशों का अखाड़ा नहीं बनेगा और एक नया सीरिया तभी बनाया जा सकता है जब राष्ट्रीय एकता बनी रहेगी। दोस्तों सीधे तौर पर उन्होंने यूनिटी पर जोर दिया। तो दोस्तों इस तरीके से सीरिया में भी अब इजराइल आतंकवाद फैला रहा है। दूसरी तरफ एक नया हथियार गजा में इंट्रोड्यूस किया है। तस्वीरें देखिए जरा, ये नया बम है इजराइल का। देखिए ये जेनोसाइड की नई प्रयोगशाला का एक नया इक्विपमेंट लेकर के आया है गजा में, जैसे लोगों को वहां पर कत्ल किया जा सके, बच्चों को मारा जा सके। इसलिए देखिए ये यहाँ पर टेस्टिंग चल रही है इस बम की गजा के भीतर। कमर हैदर लिखते हैं कि इजराइल इज यूजिंग न्यू बॉम्ब इन अ खान यूनुस, वी आर बिकमिंग अ टेस्टिंग ग्राउंड टू बी लैब रैट। चूहों की हम वो एक ऐसी लैब बन गए हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ टेस्ट किया जा रहा है, चूहों पर टेस्ट किया जा रहा है। यानी कि एक तरीके से इसमें यह बताया गया कि हम जो गजा के लोग हैं, इन्होंने ये जो बात की कमर अहमद ने गजा के लोगों के लिए कहा कि गजा के लोगों को इजराइल चूहा समझता है और वहाँ पर अपने बमों का, अपने एक तरीके से हथियारों की टेस्टिंग करता है इन लोगों पर। सीधे तौर पर यह बात कही गई और ये धमाके देखिए, ये खान यूनुस में ये धमाके होते हुए नजर आ रहे हैं। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये एयर स्ट्राइक की तस्वीर है। इजरायली जो डिफेंस फोर्सेस हैं उन्होंने ये एयर स्ट्राइक की है और ये जो एयर स्ट्राइक की है दोस्तों ये पूर्वी गजा में एयर स्ट्राइक की है, अल्तुफा में। तो अल्तुफा के पास एयर स्ट्राइक हुए, बताया जा रहा है कि यहाँ भी एक बड़ा नुकसान हुआ है। अब एक और तस्वीर, ये दो तस्वीरें देखिए दोस्तों, ये एक स्कूल की, गजा में एक स्कूल की तस्वीरें हैं जहाँ पर इजराइल ने हमला किया है और ये स्कूल, यहाँ पर ये शरणार्थी कैंप था, इसी स्कूल को शरणार्थी कैंप बनाया गया था और यहाँ पर अल बुरेज रिफ्यूजी कैंप के नाम से जाना जाता है। सेंट्रल गजा में ये हमला किया अचानक से और बताया गया कि इसमें कई फ़लस्तीनियों की जान चली गई है जिसमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं। अब देखिए उस हमले के बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन के वीडियोज़ हैं, तस्वीरें हैं, अफरा तफरी का माहौल है। अलकुद्स नेटवर्क ने ये वीडियो जारी करते हुए लिखा है कि रेस्क्यू टीम आर स्टिल वर्किंग टू रिकवर बॉडीज एंड सर्च फॉर सर्वाइवर्स आफ्टर इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्सेस बॉम्ब्ड द टेंट्स ऑफ डिस्प्लेस्ड पैलेस्टीनियन एट स्कूल इन अल बुरेज कैंप सेंट्रल गजा स्ट्रिप। सीधे तौर पर कहा गया कि उस कैंप में जहां पर शरणार्थी रह रहे थे वहां पर अचानक से बमबारी शुरू करती इजराइल ने और उसमें तमाम सारे लोग मारे गए और ये उस रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें हैं दोस्तों। उधर दोस्तों टर्की ने इजराइल को लेकर के एक बहुत अपना कड़ा रुख अख्तियार किया है दोस्तों। टर्की के जो विदेश मंत्री हैं हकाम फिदेन, उन्होंने सीधे तौर पर कंडेम किया है जो कुछ भी टर्की इस सीरिया में कर रहा है या गजा में कर रहा है उसको लेकर के उन्होंने कंडेम किया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इजराइल फॉर वायलेटिंग इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एंड एक्सपेंडिंग इट्स एग्रेशन बियॉन्ड फलस्तीन टू लेबनान, सीरिया एंड ईरान। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो इजराइल है वो लगातार अंतर्राष्ट्रीय जो मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है और वो अपना जो एग्रेशन है वो सीधे तौर पर फैला रहा है पूरे मिडिल ईस्ट में। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन से लेकर के लेबनान, सीरिया और ईरान तक उसने वही काम किया है और उन्होंने सीधे तौर पर वार्न किया, द वार्न दैट इजराइल एक्शन थ्रेटेंड द फ्रैगल पीस इन सीरिया एंड डीपन एथनिक टेंशन अक्रॉस द मिडिल ईस्ट। सीधे तौर पर उसको मिडिल ईस्ट में टेंशन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। ये बयान दोस्तों टर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने दिया। उधर आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नेतन्याहू को एक बड़ा झटका दिया है। ये प्रेस टीवी के हवाले से खबर है जिसमें बताया गया आईसीसी रिफ्यूज टू बैक डाउन नेतन्याहू गैलेंट अरेस्ट वारंट स्टैंड डिस्पाइट माउंटिंग इजराइल यूएस प्रेशर। सीधे तौर पर कहा गया तमाम सारे दबावों के बावजूद, अमेरिकी दबाव के बावजूद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जो वारंट जारी किया हुआ है नेतन्याहू के खिलाफ, उसके करीबियों के खिलाफ,
उसको उससे पीछे नहीं हटेगा, उस एक्शन से पीछे नहीं हटेगा। ये बात इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने दोस्तों सीधे तौर पर कह दी है। अब उधर इन सब चीज़ों से झल्लाया हुआ सीधे तौर पर आप कह लीजिए कि जो इजराइल है वो अब धमका रहा है अभियोजन पक्ष के वकीलों को। ये देखिए खबर, ये भी प्रेस टीवी के हवाले से खबर है, इसमें लिखा गया इजराइल लिंक्ड आईसीसी लॉयर वार्न्ड चीफ प्रोसिक्यूटर टू ड्रॉप वॉर क्राइम प्रोब टू बी डिस्ट्रॉयड। सीधे तौर पर यह धमकी दी गई है इजराइल की तरफ से, एक इजरायली लॉयर की तरफ से, वकील की तरफ से यह धमकी दी गई है जो प्रोसिक्यूटर है कि आप ये क्रिमिनल जो केसेस चल रहे हैं इजराइल के खिलाफ, नेतन्याहू के खिलाफ, उसको जो है छोड़ दीजिए, उसको खत्म कर दीजिए, वरना आपको तबाह कर दिया जाएगा। सीधे तौर पर यह धमकी दे दी गई है इजराइल की तरफ से। यानी कि लगातार नेतन्याहू पर अब अंतरराष्ट्रीय फंदा कसता जा रहा और इसीलिए नेतन्याहू बुरी तरीके से बिलबिला रहा है। उधर यमन ने फिर से एक बड़ा दावा किया। यमन ने कहा कि उसने इजराइल के 3 बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत सेंसिटिव टारगेट पर हमला किया है और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है पोर्ट। ये बात दोस्तों सीधे तौर पर यमन की तरफ से कही गई है, ये दावा यमन की तरफ से किया गया है और उसमें यह कहा गया है कि उसने कई जगहों पर उसने हमला किया है और उस हमले में एक बड़ा नुकसान पहुंचाया है। दोस्तों ये बात इस खबर में सीधे तौर पर कही गई है। देखिए क्या कुछ लिखा है इसमें। सीधे तौर पर लिखा गया यमन्स आर्म फोर्सेस हैव स्लैम्ड अ बैलिस्टिक मिसाइल एंड 4 ड्रोन्स इनटू 3 सेंसिटिव। सीधे तौर पर बैलिस्टिक मिसाइल और 3 ड्रोन के जरिए इजराइल के बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अहम ठिकानों पर हमला किया गया है और जिसमें कई सारे ऐसे इजरायली जगहें हैं जिनको भारी नुकसान पहुंचा है। उधर सीधे तौर पर इसको लेकर के एक बयान भी आया जिसमें कहा गया कि अब जो यमन है वो अपना जो विस्तार है, इजराइल के खिलाफ जो अपना विस्तार है, वो न सिर्फ लाल सागर और अरब सागर में बल्कि और उसको बढ़ाने जा रहा है इजराइल के खिलाफ। सना टीवी की तरफ से ये रिपोर्ट सामने आई है दोस्तों। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।